कंस्ट्रक्शन 11.5 और इसमें आज की क्लास में हम जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो अगेन एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट यहाँ पर गिवन क्या क्या चीजें होंगी वो ध्यान से समझना। आपको इस कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रायंगल का बेस गिवन होगा। ठीक है भाई, जैसा भी वैसे ही कर लेना ना बाद में। तो सपोज आपको ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है तो ट्रायंगल का बेस आपको गिवन होगा। कंसीडर करते हैं वो बीसी है। हो गया, मैं बोलूं आगे। एंगल गिवन होगा, बेस एंगल, सपोज एंगल बी गिवन है और रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस गिवन होगा। तो ध्यान से सुनो और यहां पर ध्यान दो अब पूरा। आदित्य, क्या क्या गिवन होगा? बेस एंगल और रिमेनिंग दो साइड। तो बीसी का अगर बेस ले रहे हैं तो रिमेनिंग साइड्स कौन सी होगी? एबी और एसी, उनका डिफरेंस। तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो एबी माइनस एसी गिवन हो या AC माइनस AB गिवन हो। डिपेंड करता है कौन सी साइड बड़ी है। अगर AB बड़ी होगी तो AB माइनस AC गिवन होगा, और अगर AC बड़ी होगी तो AC माइनस AB गिवन होगा। क्लियर ये चीज? दोनों केसेस में जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग तरह से बनेगा। अब कौन से केस में कौन सा कंस्ट्रक्शन बनेगा ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा एंगल से। आप देखो, जैसे ये एंगल बी है, एंगल बी की एडजेसेंट साइड अगर बड़ी है तो वो केस वन होगा। एंगल बी की एडजेसेंट साइड कौन सी हुई? ए बी। देखो ए बी बड़ा है यहां पर, तो कंस्ट्रक्शन का केस वन हम कंसीडर करेंगे। और एंगल बी की एडजेसेंट साइड ए बी केस टू में देखो छोटी है, यहां पर देखो ए बी बाद में आ रहा है, मतलब ए बी छोटा है, मतलब वो केस टू कंसीडर होगा। समझ में आया? तो दोनों केसेस के कंस्ट्रक्शन कैसे होंगे उसको हम एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ना ये चीजें लिख लो जो कि मैंने सामने स्क्रीन में लिख रखी है। टू कंस्ट्रक्ट और गिवन, और उसके बाद केसेस, केस वन एंड केस टू। ये जो DIFF लिखा है मतलब डिफरेंस है ना, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ साइड्स। ठीक है, हो गया तो फिर बताना, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। हो गया, नोट डाउन कर लिया? अच्छा, एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, जब आपका कंस्ट्रक्शन केस वन के टाइप का होगा तो आपको कंस्ट्रक्ट करते समय एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो आपकी नोटबुक जो होगी ना उसमें आप कंस्ट्रक्शन नीचे से चालू करोगे, एकदम नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ऊपर की तरफ बनने वाला है यहां पर। और जब आपका कंस्ट्रक्शन केस टू के टाइप का होगा तब आपको कंस्ट्रक्शन करते समय जब स्टार्ट करोगे तो वो लगभग बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां कंस्ट्रक्शन ऊपर और नीचे दोनों की तरफ होगा। क्लियर ये चीज? ओके, अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। 2 और 3 ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करेंगे, पहले 2 फिर 3, और इससे आपको दोनों केसेस का अंदाजा भी हो जाएगा कि कौन से टाइम कौन सा केस यूज होगा। ठीक है, ओके, तो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। एक बार देखो और समझो और बताओ कि ये कौन से केस का क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है, बीसी मतलब कि बेस आपको गिवन है, एंगल बी 45 डिग्री गिवन है, और क्या गिवन है? ए बी माइनस ए सी की लेंथ गिवन है 3.5। तो कौन सा केस है ये? केस वन, क्योंकि एंगल बी की एडजेसेंट साइड जो है वो पहले आ रही है। ठीक है, मतलब केस वन वाला क्वेश्चन है। अब सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होंगे ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1,
जो बेस गिवन है वो बेस कंस्ट्रक्ट कर दो, बेस कंस्ट्रक्शन करो। 8 सेंटीमीटर का बीसी बनाओ। देख रहा है ना लाइट सफिशिएंट है कि कम पड़ रही है? 8 सेंटीमीटर लेंथ का बेस बनाओ बीसी। हो गया। इसके बाद वर्टेक्स बी पे 45 डिग्री का एंगल बनाओ। एंगल बी 45 डिग्री बनाना है। जिन लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, मैं 45 डिग्री राउंडर से कैसे बनाते हैं वो बता देता हूं। ठीक है, आपको एक आर्क कट करना है किसी भी रेडियस का, बी को सेंटर लेके इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद इस पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क यहां कट होगा, फिर इस पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क यहां कट होगा, फिर इन दोनों आर्क्स का जो बाइसेक्टर होगा दिस विल बी योर 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री। ये सब लाइट मोड में होना चाहिए। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो प्रैक्टिस करवाई जाती है वो स्टैंडर्ड वे ये है राउंडर से बनाना। ठीक है, बट अभी अभी कर लो, प्रोटेक्टर से कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बाइसेक्टर जो है वो आपको 45 डिग्री मिलेगा। सो ये बाइसेक्टर हमने बनाया और ये बना 45 डिग्री। 45 डिग्री वाला ये जो ये जो एंगल बन रहा है, इसको जितना हो सकता है एक्सटेंड कर दो, और अपनी कॉपी में जितनी स्पेस है उसके हिसाब से उतना एक्सटेंड कर दो। हाँ कर दो। ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। यहां तक हो गया, 45 डिग्री एंगल बनने तक। अब उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप में देखो आपको क्या गिवन है, ए बी माइनस ए सी गिवन है 3.5। तो आप 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दो इस रे पे, जो भी अभी आपने बनाया। 3.5 मीटर का एक आर्क कट कर दो इस रे में। हाँ, ऐसे ही मतलब। हाँ, या स्केल से मार्किंग कर दो 3.5 पे, या राउंडर से लेंथ मेजर करके आर्क कट कर दो, जो करना है कर दो। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा सपोज 3.5 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को कंसीडर कर लो y। ठीक है, y। अब इस y को ज्वाइन कर दो c से। ज्यादा डार्क मत ज्वाइन करना, लाइट करना। ठीक है, y को ज्वाइन कर दो c से। वाई सी ज्वाइन हो गया। ठीक है, अच्छा हमको बनाना क्या है, दिमाग में रखना क्या बनाना है। ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? एबीसी। और ट्राइंगल बनाने के लिए 3 वर्टेक्स चाहिए, 2 आपके पास है, तीसरा वर्टेक्स ए निकालने के लिए पूरा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अभी हमने क्या किया, बेस एंगल बनाया, 3.5 सेंटीमीटर जो डिफरेंस है उसको मार्क किया, और वो जो पॉइंट मिला उसको सी से ज्वाइन कर दिया। अब आखिरी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जो अभी नया लाइन सेगमेंट बना ना वाई सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? हाँ, वाई को सेंटर लो, वाई सी की लेंथ मेजर करके मोर देन हाफ ऊपर और नीचे की तरफ कट कर दो। सेम रेडियस लेके सी को सेंटर लेके मोर देन हाफ ऊपर और नीचे, और जब ये दोनों आर्क्स कट होंगे तो इन दोनों से आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इस तरह से। और जब ये दोनों पॉइंट्स इस तरह से ज्वाइन होंगे
तो ये जो आपने बड़ी सी रे बनाई उसको कहीं ना कहीं पर कट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ए मिल जाएगा। तो ये बनाओ, पॉइंट ए आइडेंटिफाई करो अगर मिला तो। ये कैसे किया पता है? जैसे वाई पे रखा, वाई सी की लेंथ के हाफ का ज्यादा लिया, हाफ से ज्यादा लिया और एक आर्क ऊपर घुमाया और वही आर्क नीचे घुमाया, लाइन के ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। यस। फिर सी पे रख के ऊपर और नीचे दोनों घुमाया, पॉइंट ए मिल जाए तो बताओ। पॉइंट ए निकालो। पॉइंट ए मिलने के बाद फिर आपको क्या करना है? ए को ज्वाइन कर देना बी और सी से। चलो ज्वाइन करो। ये 45 डिग्री नहीं लग रहा है? 45 डिग्री? अरे 45 डिग्री का एंगल बना है ये बी पे। एंगल बी 45 डिग्री बोला ना मैंने, कहां बना है 45 डिग्री बताओ? प्रोटेक्टर यूज करके भी 45 डिग्री नहीं बना पा रहे आदित्य। शौर्य भी 45 बना रहे क्या? बन गया 45। अच्छा ठीक है, देखा अभिषेक नोटबुक अपनी? ये 45 डिग्री है। कहां से 45 डिग्री है? 30 डिग्री बनाया फिर से। अरे तो उससे बनाया तो भी गलत बनाया तू, देखा? इससे बनाने के बाद हाँ तो वापस गलत बना है तो फिर से बनाएगा ना। इसको ऐसा लेके इधर और इधर करेगा, या प्रोटेक्टर से बना 45 डिग्री बन गया। देखा, इसीलिए ना कंस्ट्रक्शन मुझे देखना ही पड़ता है नोटबुक में, तो गलत सलत बना देते हो। हाँ 45 डिग्री तो दिख रहा है। ए बी और ए सी की लेंथ मेजर करो कितना? 13 और 9, थोड़ा सा डिफरेंस सही नहीं आ रहा। हाँ मतलब 4 आ रहा है आपका डिफरेंस, और यहाँ कितना आना चाहिए? 3.5 आना चाहिए। दिखाओ क्यों। ये तो है ना हमारे पास प्रोटेक्टर, और ये सब क्यों यूज नहीं कर रहे? हाँ ये 3.5 सेंटीमीटर जो है ना, इस पॉइंट को मार्क करो y, इस पॉइंट को मार्क करो, यहाँ पर रे को x मार्क कर दो कहीं भी, ठीक है? और उसके बाद y को ज्वाइन कर दो c से। 45 डिग्री बना है ना वो? ठीक है, ओके हो गया। अब YC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना इशिता। ट्राइंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट करना है। देखो ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वाई जेड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो सॉल्व करो। चित्रांश बना रहा है क्या? इनिशियली वाई, हाँ वो एक्स वाई दे दिया क्या मैंने? हाँ वो वाई जेड होगा, यस। दिख रहा है?
अच्छा, चित्रांश बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यस सर, बना रहा हूँ। ओके। दिखाओ। ए बी, ये ए मिल गया, ये सी मार्क करो, ए और सी को ज्वाइन करो, तो ए बी सी वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। और उसमें हाँ, ए मिल गया, कहां पर है ए? हाँ, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट किया वो पॉइंट ए है, तो ए मार्क करो। ए को ज्वाइन करो सी से। ये आदित्य फिर से गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये बाइसेक्टर टाइप का तो नहीं लग रहा है यार, बाइसेक्टर नहीं है, गलत बनाया बाइसेक्टर। कैसे बनाया बाइसेक्टर, बना के दिखा दो। हाँ, तो एक बार रखना, वैसा जो मेजर लिया वैसा लेना। वाई पे रखा, हाँ, फिर ऐसा कटा, फिर उसके बाद यहां पर भी कटा। ये सपोज वाई पे लेके ऐसा कट किया, वाई पे लिया, ये कट किया, तो ये यहां पर होना चाहिए ना, फिर कट कैसे उसको हिला दिया क्या? ये अगर ऐसा कट होगा तो वही यहां पर कट होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा, गलत है वो, उसको राउंडर चेंज नहीं होना चाहिए। सॉरी, ए बी और ए सी की लेंथ बताना ना सॉल्व करने के बाद। देखो पता था जब आज कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो फिर क्यों नहीं लेके आए? हम्म? हो गया, दिखाओ नोटबुक अपने। ए बी 12 आ रहा है और ए सी 8.6। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है? ए बी माइनस ए सी निकालो। गलत बनाया होगा फिर से। किसका बाइसेक्टर बनाया है? डिफरेंस कितना आ रहा है? क्या ये कटेगा ना आर्क? समझ में आया? ये आर्क यहाँ कटा, ये आर्क यहाँ कटा, तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कहाँ पर है? एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेगा ना। वो दिखना चाहिए ना बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट में। मान के चलिए एक चॉकलेट का पीस है, ये वाला पीस मान के चल तेरे को दे रहे हैं, ये वाला पीस तेरे भाई को दे रहे हैं, किसको ज्यादा मिल रहा है? तो वो बाइसेक्ट हो रहा है क्या? तो वो दिख रहा है क्या तेरे को? समझ में आ जाता है वो तो देख के ना। बन गया। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है, ओके। नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन दूसरा है ना, दिखाओ इधर बना तो। स्केल दिखा? सर ये बन गया, ठीक ठाक तो दिख रहा है।
ए बी का लेंथ आ रहा है, ए बी का लेंथ आ रहा है 10 और ए सी का लेंथ आ रहा है 6.5। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। शौर्य का भी आ गया डिफरेंस कितना, 3.5। ओके, और आदित्य बस का नहीं बना है ना अभी तक। चलो ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करना है अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो इधर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो अभी हमने कर लिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल Q इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपको बेस गिवन है, आपको एक एंगल गिवन है, और आपको डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स गिवन है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि कौन सा केस होने वाला है, केस 1 या केस 2। वो कैसे पता चलता है, बेस एंगल को देख के। तो बेस एंगल कौन सा है, ध्यान से सुनो, यहां पर एकदम ध्यान से, यहां पर ध्यान देना। बेस एंगल कौन सा है, Q है, और Q वाला वर्टेक्स पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, इस डिफरेंस में देखो, बाद में आ रहा है, मतलब ये केस 2 होगा। समझ में आया? क्योंकि Q की एडजेसेंट साइड जो है वो छोटी है, क्योंकि वो बाद में आ रही। क्लियर ये चीज? तो केस 2 होगा। तो केस 2 अगर पता चल गया, तो मैंने आपको क्या बोला, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते समय आप जो स्टार्ट करोगे वो बीच से स्टार्ट करोगे, अब एकदम नीचे से नहीं करोगे। ठीक है, बाकी प्रोसेस वैसे ही होने वाला है, समझो। सबसे पहले क्यू आर बना देना 6 सेंटीमीटर लेंथ का, ये बन गया आपका क्यू आर। ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स क्यू, ये हो गया वर्टेक्स आर। ठीक है, फिर एंगल क्यू बनाना है 60 डिग्री, तो एंगल क्यू बना दो, 60 डिग्री बनाओ, क्यू पे 60 डिग्री का एक एंगल बना दो। क्यू आर कहां नीचे, हाँ, क्यू पे 60 डिग्री बनाना है, क्यू में ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल 60 डिग्री बनाना है। समझ में आए? बनाओ। अब यहां एक छोटा सा चेंज आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहां पर, एक छोटा सा चेंज। यूजुअली मैं ऊपर की तरफ बनाता था, इस बार मैं दोनों तरफ उस लाइन को एक्सटेंड किया। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना यहां पर, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है 60 डिग्री वाली, ये दोनों तरफ एक्सटेंड करनी है, ऊपर और नीचे। ठीक है, यहां तक का कंस्ट्रक्शन करो, हो गया। इतनी सारी जगह है फिर भी घुमा देते हो चीजों को। उसको डांटा हूं ना मैं पहले। इसके बाद बता दो, इसके बाद क्या करना है, ये जो डिफरेंस वाला जो 2 सेंटीमीटर है ना, पहले हम ऊपर मार्क करते थे ना, अब उसको नीचे मार्क करना है। ये 2 सेंटीमीटर नीचे मार्क करना है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को पहले आप ऊपर की तरफ x बना देते थे, इस वाले को y ले लेते थे, तो y ले लो, और फिर y को r से ज्वाइन कर दो, y को r से ज्वाइन कर दो। यहां तक का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो, हो गया। इसके बाद वाई आर जो आपको दिख रहा है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इसका वाई आर का ऊपर और नीचे दोनों तरफ कटेगा ना, एक बार वाई पे रखोगे, हाँ,
एक मिनट, ये वाई आर जुड़ चुका है तेरा। अब वाई पे रख के एक आर्क ऊपर कट कर, एक आर्क नीचे कट कर, पहले ये कट तो कर। फिर आर पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे कट कर। ये दोनों आर्क आपस में कट किए, ऊपर और नीचे वाले। हाँ, एक वाई से और एक आर से। रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए ना, रेडियस उतना ही होना चाहिए आर्क कट करते समय। वाई आर के हाफ से ज्यादा होना चाहिए। अब दोनों के अगर ये आर्क कट होते हुए दिखे तो फिर आपको क्या करना है, ये दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से बन गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर कट कर रहा है, वो वाला आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, पी। जैसे पहले भी ये होता था ना, जो अननोन वर्टेक्स है वो मिल गया। अब पी को क्यू और आर से ज्वाइन कर दो और ये बन गया आपका ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आया? क्यू आर की लेंथ आपको गिवन थी 6 सेंटीमीटर, आपने वो ड्रॉ की थी। पी आर और पी क्यू की लेंथ निकाल के बताओ कितनी आ रही है। थ्री पॉइंट फाइव 3.1 और ये कितना रहा, 5.2। ओके, सो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.2.1 आ रहा है ना डिफरेंस। ओके, करेक्ट है। ठीक है, हाँ, पी आर निकालना है और माइनस पी क्यू निकालना है, तो ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन। 5.2 माइनस 3.1, सो अप्रोक्सीमेटली 2.1। किसी का 1.8 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, एग्जैक्ट 2 हो सकता है, 2.2 हो सकता है। क्या रहा है शौर्य? अच्छा, पी क्यू कितना आ रहा है, 3.2, और पी आर 5.2, एकदम परफेक्ट बना दी। हाँ, वो तो देख के ही समझ में आ रहा है ना, 5.2 माइनस 3.2 मतलब डिफरेंस 2 आ रहा है। ठीक है, ओके। इतना ज्यादा कैसे आ जाएगा? ठीक है, कोई सा एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल ट्राई करो बनाने के लिए। एक मिनट देख के बता रहा हूँ मैं। दे दूं एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के लिए? हाँ, कोई भी केस हो सकता है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, लिख रहा हूं एक और एडिशनल क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड such that yz is equal to 8 सेंटीमीटर
एंगल Z इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड XY माइनस XZ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करो इसको। जिनका ये वाला हो गया, थर्ड हो गया एक्सरसाइज का वो। दिखाना एक एक करके नोटबुक। अभिषेक, ये प्रीवियस क्वेश्चन बनाया ना, 60 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर था, ये बाइसेक्टर बना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक से नहीं बना रहा आदित्य। हम्म, ये कितना एंगल बनाया? ये कितना एंगल है? ये 60 डिग्री है। हम्म, रख, प्रोटेक्टर रख वहां पर। हम्म, पनिशमेंट देना पड़ेगा, ध्यान नहीं देता है। हम्म? सिर्फ 60 डिग्री नहीं बनाना। स्टेप नंबर 1 क्या था? बेस बनाना। बेस कहाँ है बता? उसको मार्क किया है? क्या था? QR। अब Q पे 60 डिग्री बनाना है, यहां पर 60 बनना चाहिए, यहां पर 60। हम्म, यहां पर 60 डिग्री बनना चाहिए। तो ये है 60 डिग्री तेरा ठीक बनाया है। ठीक है, 60 डिग्री बनाने के बाद इसको नीचे एक्सटेंड किया। फिर देख वहां क्या लिखा है मैंने, 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट वाई लिया। तूने कैसे यहां पर ये पॉइंट लिया? स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल नहीं चल रहा है आदित्य, ऐसा नहीं चलेगा, बता रहा हूं मैं। हम्म? फिर से बनाओ फ्रेश पेज में, यहां पर देखो, वहां पर कंस्ट्रक्शन जो डाउट है पूछो। अनन्या बनाए ठीक, दिखाओ मुझे। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। श्योर, एक मिनट दिखाना वो पिछला वाला। हम्म, ठीक है, करेक्ट है। ये देख, सबसे पहले तो ये बना, QR ये बनाया। QR बना दिया, 6 सेंटीमीटर लेंथ। अब Q पे 60 डिग्री बना, ये वाला एंगल। सिक्सटी डिग्री बना। अब 60 डिग्री वाली ये जो लाइन है, इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब नीचे की तरफ Q से 2 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट वाई ले। ये स्ट्रेट बनाया है, नीचे एक्सटेंड कर बोला, कहाँ एक्सटेंड किया तूने? तो उसको और एक्सटेंड करना भाई, पूरा एक्सटेंड करना। हम्म, अब 2 सेंटीमीटर की लेंथ यहां पर मेजर कर, कहां पर आ रही है? हाँ, वो
पॉइंट क्या लाइन के बाहर लिखेगा है? हाँ, अब उस पॉइंट को ज्वाइन कर आर से। हाँ, एक सेकेंड ना, ये ठीक है। अब इसके बाद ये जो वाई आर है इसका बाइसेक्टर बना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बना के दिखा मेरे को अभी समझाते हुए। स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए। कहाँ कहाँ से आधा लेते? ये वाले पॉइंट से। मैं एक मिनट सबका चेक कर रहा हूं। यहां पर रखो पहले, वाई पे मोर देन हाफ लिया। मोर देन हाफ लेने के बाद ऐसा आर्क घुमा दो इधर, ये आर्क घुमा दो इधर। फिर इसको बिना हिलाए कहां पर रखना है? आर पे। फिर ये इधर घुमाया, ये इधर घुमाया। समझ में आया? मिल गया 2 पॉइंट। हटा हाथ। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अब लाइन बना, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। डिफरेंस 2 आ रहा है? ठीक से नहीं बनाया, फिर इतना ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। आ रहा है? 3 आ रहा है? ठीक है, करेक्ट। देखा क्या गलती कर रहा है? जल्दी अभिषेक दिखा। 7-8 सेंटीमीटर लिया, इधर 3 सेंटीमीटर नीचे कट किया। 3 किया है कि 2 किया है कट? हाँ, तो इसीलिए गलत आ रहा है ना, वो तो देख के ही समझ में आ रहा है 2 है। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला ना, दिस पॉइंट इज पॉइंट पी। मार्क करो पॉइंट पी, और पी को आर से ज्वाइन कर दो। हाँ अनन्या बना। क्यों? पॉइंट तो मिल गया है। पॉइंट कौन सा पॉइंट मिला है? अच्छा, एक चीज यहां ध्यान दो, जेड कहां पर बना है? जेड वाला वर्टेक्स। जेड पहले आएगा, एक्स बाद में आएगा ना, बिकॉज एंगल जेड आपको गिवन है। दिखाओ अनन्या अपनी नोटबुक। वाई जेड है ना, तो एंगल जेड 45 डिग्री ना, तो इस वाले को जेड बनाओगे, इस वाले को वाई बनाओगे। क्लियर? ऐसे ही बनाया इशिता? ठीक है। और अभिषेक वो भी चेक करना ना, जेड किसको ले रहा है। दिखाओ सॉरी, ये कितना डिग्री है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर जेड लिख दो, इधर वाई लिख दो। हम्म नहीं, कहां पर पॉइंट लोगे? ये वाला पॉइंट लोगे, ये वाला। समझ में आया? हम्म दैट्स इट। ये हो गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ओके। हो गया, तो फिर हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से मैं इसका स्क्रीनशॉट, चलो ये तो वैसे तुम लोगों के पास हो। हाँ ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, अब स्टार्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन 11.6। ठीक है, जिनका बच गया वो उसको कंप्लीट करना, क्रॉस चेक कर लेना। 2.3 आना चाहिए ना, चेक करते, क्लास के बाद चेक कर दो। ठीक है, ये वाला स्टार्ट कर दो, स्पेस छोड़ दो। 11.6 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन 11.6। इसमें क्या करना है? अगेन ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बट यहां पर आपको क्या चीजें गिवन होंगी? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, दैट इज पेरीमीटर। और नहीं, दो चीजें, पेरीमीटर एंड 2 बेस एंगल। 2 बेस एंगल्स गिवन होंगे। क्लियर? सो कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा देखते हैं अब यहां पर।
एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल शायद यहां पर गिवन है, उस एग्जाम्पल को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आप लोग साथ में बनाते हुए चलो, ठीक है? इस एग्जाम्पल से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इस एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एबीसी। क्या क्या गिवन है? एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आपका होगा ये पेरीमीटर की जो लेंथ है उतनी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बनाना। तो सबसे पहले आप पीक्यू बनाओ, पीक्यू बनाओ 11 सेंटीमीटर का। देखो ये बन गया पीक्यू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है पूरा ऊपर की तरफ ज्यादा है, तो ऊपर की तरफ ज्यादा रखो। नीचे की तरफ भी थोड़ा स्पेस लगेगा, तो नीचे की तरफ भी थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ठीक है, तो PQ की लेंथ 11 सेंटीमीटर बन जाए तो फिर मुझे बताना। PQ 11 सेंटीमीटर हो गया। ओके, इसके बाद अब हम बनाएंगे दोनों बेस एंगल्स। कितने कितने हैं? 60 एंड 45। तो लेफ्ट साइड पे 60 डिग्री वाला एंगल बनाओ। तो देखो यहां पर ये 60 डिग्री वाला एंगल बना दिया PL। ये एक रे बन रही PL। ये जो रे है ये कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। बन गया PL 60 डिग्री। अब राइट साइड पे 45 डिग्री बनाना है, तो QM ये 45 बन गया। QM 45। QM 45 डिग्री ये बन गया। यहां तक बना। अच्छा, एक राइट साइड में, हाँ। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहां पर कहीं भी मैंने ABC यूज नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमको तीनों में से कोई भी वर्टेक्स नहीं पता ट्राइंगल के, तो इसलिए मैं PQRMN ये सिंबल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बन गया। तो क्या थे अभी तक के स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, पेरीमीटर की पेरीमीटर की लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बनाना। स्टेप नंबर 2 क्या हुआ? बेस एंगल्स बनाना लेफ्ट और राइट में। ये बन गए यहां तक सबके। अगला स्टेप है बेस एंगल के बाइसेक्टर बनाना, एंगल बाइसेक्टर। कैसे बनते हैं एंगल बाइसेक्टर? यहां पर ध्यान देना जिनको नहीं पता। ये जैसे कि एक आर्क कट कर दो, यहां से यहां तक पूरा एक आर्क किसी भी रेडियस का। राउंडर लो, P पे रखो और एक आर्क घुमा दो। घुमा दिया आर्क, हाँ। राउंडर लो, उसका जो पॉइंट है उसको P पे रखो और किसी भी रेडियस का एक आर्क ऐसा घुमा दो, इस तरह से। घुमाया। अब आर्क घुमाने के बाद ये आर्क जो है 2 पॉइंट पे कट करते हुए दिखे। अब इन दोनों में से पहले वाले पॉइंट पे रखो, ऊपर वाले पॉइंट पे रखा। अब फिर एक और आर्क ऊपर की तरफ ऐसा कट कर दो, थोड़ा बड़ा ही कर दो, लाइट वेट से, लाइट हैंड से। और अब दूसरी जगह पे रखो, मतलब इस जगह पे, और बिना राउंडर की पोजीशन को हिलाए, मतलब कि उसकी साइज को चेंज मत करना, रेडियस की लेंथ को चेंज मत करना। एक और आर्क कट करना इस तरह से। तो ये दोनों आर्क एक कॉमन जगह पे कट करते हुए मिले या नहीं मिले, ये बताओ। मिले, ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों पे फिर से रख के थोड़ा बड़ा आर्क घुमा, अभी मिले, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको पॉइंट P से आगे ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दो, इस तरह से। इस तरह से एक्सटेंड कर दो, जितना आगे बढ़ रहा है बढ़ा दो। एंगल Q से कहां ज्वाइन होगा?
नहीं, वो उससे ज्वाइन मत करो। मतलब जितना बढ़ रहा है बढ़ा दो, ज्वाइन हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहां तक का काम खत्म। अगला जो आपका काम है वो है कि पॉइंट एंगल क्यू का एंगल बाइसेक्टर। सेम चीज क्यू पे करो। हाँ, एंगल क्यू का भी एंगल बाइसेक्टर बन गया। हाँ, सेम करना है इस तरह से। दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर कट किए, वो जो एंगल मिलेगा, वो जो वर्टेक्स मिलेगा, वो कौन सा वर्टेक्स होगा? वो वर्टेक्स होगा जो एंगल आपको नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? ए बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन सा एंगल आपको नहीं दिया हुआ है? बी और सी गिवन है, तो जो एंगल नहीं दिया हुआ है, जो वर्टेक्स नहीं गिवन है, वो आपका वर्टेक्स होगा। समझ में आई ये चीज? इसका मतलब वर्टिकल वाला एंगल होगा, वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये बी और सी दोनों बेस एंगल्स है, बेस वर्टेक्स है, और ए जो है वो वर्टिकल वर्टेक्स है। ठीक है, ए मिल गया। अभी बी और सी कहां मिला है? हमको नहीं मिला ना, वो दिया नहीं है कुछ भी। बी और सी बनाना पड़ेगा। तो बी और सी बनाने के लिए अब आप क्या करोगे? जो आपने एपी बनाया था ना, एपी दिख रहा है आपको? एपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। एपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? पी पे रख के मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे कट करो, ऐसा। क्या किया समझ में है ना? पी पे रखा राउंडर, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। दूसरा ए पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ठीक है, ये बने दोनों आर्क्स कट हुए, मतलब चार बनेंगे ना। ए पे रख के ऊपर नीचे दो, पी पे रख के ऊपर नीचे दो। चारों आर्क्स सेम रेडियस के होने चाहिए। हाँ, ए से ऊपर नीचे, पी से ऊपर नीचे हो गए। ये बाइसेक्टर बना। यहां पर जैसे इसने बाइसेक्टर का नाम डीई दिया है। एक मिनट रुक जाओ, ये डीई वाला बाइसेक्टर बनाना। हाँ, ये डीई वाला बाइसेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दो जितना हो रहा है, और ये बाइसेक्टर जहां पर नीचे वाली लाइन को कट करेगा, वो वाला पॉइंट आपका हो जाएगा बी। तो यहां मिल गया आपका पॉइंट बी। अब इसको बी ही लेना है, सी नहीं लेना, कैसे पता? करेक्ट, एंगल। क्योंकि हमने 60 डिग्री जिस तरफ बनाया उस तरफ, क्योंकि एंगल बी 60 गिवन था ना। ठीक है, इसलिए 60 डिग्री बनने वाले साइड पे ही वर्टेक्स बी आएगा। क्या बोल रहे हो? क्या? बी, बी जो है पी क्यू में ही आएगा। हाँ, आर्क कहीं भी कट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट बी जो है ना वो, हाँ, पी क्यू में आना चाहिए। डीई को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दो। देखो यहाँ ब्लू कलर की लाइन मैंने एक्सटेंड की है, ये वाली। हाँ, तो वो आर्क कट करने से ज्वाइन हुई, तो वो एक लाइन बनी। ये लाइन जहां पर पी क्यू को कट करी, वो पॉइंट बी हो गया। ठीक है, और कंफ्यूजन तो पूछो। अब उसके बाद यही काम आप किसके साथ करो? ए क्यू के साथ। करेक्ट, ए क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। हाँ, आखिरी में जोड़ देना। बिल्कुल, ठीक है, जोड़ दे।
ठीक है, जैसा हमने ए पी के साथ किया वैसा ही हम ए क्यू के साथ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा और जिससे आपको आखिरी वर्टेक्स सी मिल जाएगा। तीनों वर्टेक्स मिलने के बाद आपको इजीली ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट होता हुआ दिख जाएगा। अब आपने सही बनाया कि नहीं, ये कैसे मेजर करोगे? उसके लिए लेंथ बताओ कितनी कितनी आ रही है? 3.8, ठीक है, करेक्ट है। और एंगल्स भी मेजर कर लो, ये कितना आना चाहिए? 60, ये कितना आना चाहिए? 45। इलेवन आना चाहिए, थोड़ा एक्यूरेसी नहीं आया वो। अगले बार ठीक से बनाना है, ठीक है? अभी एक और क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा, उसमें अच्छे से बनाना, ओके? इशिता हो गया ना? तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बना लो। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, ठीक है? हो गया, करेक्ट आ गया। और तेरा आया कि नहीं आदित्य? ये बना कि नहीं ट्राइंगल? कितनी कितनी लेंथ आ रही है? चेक करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बनेगा, फिफ्थ अलग तरीके से पी से कोई मतलब नहीं है, हमको एबीसी से मतलब है। वही बनाना है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एबीसी लिखा है। हाँ, ए बी और सी को ज्वाइन करना है। ए पे पेंसिल की नोक रखो, स्केल रखो और उसके बाद लाइन खींचते हुए बी तक पहुंचो। इसको बोलते हैं ए और बी को ज्वाइन करना। ए बी सी तीनों ज्वाइन हो गया। अब लेंथ मेजर करो। ठीक है, बीसी की लेंथ कितनी आ रही है? ठीक है, एसी की लेंथ कितनी आ रही है? गुड, ठीक है, अच्छा बना है। नेक्स्ट, अब हम एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। तो मैं इसको होमवर्क दे दूं, बना लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं होमवर्क दे रहा हूं, नहीं बनेगा तो पूछ लेना अगली क्लास में, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं हिंट कर रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है, वो भी होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है देख लो। हाँ, क्वेश्चन 4 तो एग्जैक्टली ऐसा ही है, चेंजेस में सिर्फ एंगल चेंज हो रहे हैं और कोई चीज चेंज नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ हाइपोटेनियस एंड साइड इज 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक 12 सेंटीमीटर का बेस बनाना पड़ेगा। 12 सेंटीमीटर का बेस बना दो, जल्दी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नहीं, ये हिंट है बस। फिर उसके बाद बेस को मार्क कर दो, सपोज ए बी, हाँ, फिफ्थ, ठीक है? बेस को मार्क कर दो ए बी। फिर उसके बाद उसमें परपेंडिकुलर बना दो, 90 डिग्री बनेगा। इसको जितना हो सके उतना ऊपर तक एक्सटेंड कर दो। समझ में आया? और उसके बाद ए से 18 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लो, एक्स। ए एक्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 18 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर उसके बाद आप ये एक्स को ज्वाइन कर दो बी से, और अब बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पर ये कट करेगा वाला वर्टेक्स हो जाएगा आपका सी।
समझ में आ गया? अब ए बी सी ज्वाइन हो जाएगा और आपका ट्राइंगल बन जाएगा, खत्म आंसर। ठीक है, इन दोनों का सम 18 आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 18। क्लियर? दैट्स इट, आज की क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में मैं ये 2 होमवर्क्स चेक करूंगा और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, कौन सा अब देख